चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने एसआईआर मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। कहा, केंद्र की नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। विधानसभा के बाद उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रुके कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि इसकी उपयोगिता राज्य हित में सुनिश्चित करने के लिए नई कार्य योजना बने। पलामू में साइबर अपराध को लेकर कई एजेंसियों ने छापेमारी की है। कई लोगों के बैंक खाते बिना जानकारी साइबर अपराध में इस्तेमाल हुए हैं। कुछ युवकों ने पैसों के लालच में खाते उपलब्ध कराए। बाहर काम करने वाले मजदूरों के दस्तावेज का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। धनबाद के बीसीसीएल सुदामढ़ीह मेन कॉलोनी में 4 माह से पानी की सप्लाई बंद है। नाराज लोगों ने फायर पैच में काम रुकवाकर प्रदर्शन किया। आरोप है 66 लाख की योजना में गड़बड़ी से पानी टंकी तक नहीं पहुंच रहा। लोग पानी खरीदने को मजबूर हैं। जब तक सप्लाई शुरू नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। रांची सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हिंद पीढ़ी की 45 वर्षीय अमीना खातून की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस पहुंची। काफी समझाने के बाद परिजन शव लेकर घर गए। उनका कहना था, सही देखभाल होती तो जान बच सकती थी। बलिया में बिजली विभाग ने फैसला किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पुराने मीटर तुरंत नहीं हटेंगे। पहले दोनों मीटर की रीडिंग कुछ महीने तक मिलाई जाएगी। समान रीडिंग मिलने पर ही पुराने मीटर हटेंगे। विभाग ने यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप भी लॉन्च किया है। इससे उपभोक्ताओं को बिलिंग और खपत की पूरी जानकारी मोबाइल पर मिलेगी, जिससे पारदर्शिता और विवाद खत्म होंगे। झारखंड विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट में 10 साल में जनसंख्या 15% बढ़ी, 15 करोड़ पुल व 5 करोड़ मॉल का खर्च बेकार गया। पेंशन में 11 करोड़ ज्यादा दिए गए। जीएसडीपी 10% से बढ़ा, पर राजस्व अधिशेष घटा और घाटा बढ़ा। सीएजी ने समय पर जवाब, वसूली और बैठक की सिफारिश की। धनबाद के बीएसके कॉलेज में झारखंड सरकार के 6 करोड़ के छात्र अनुसंधान केंद्र के निर्माण में संवेदक ने बिना अनुमति कॉलेज के पीछे की मिट्टी काट दी। इससे भवन को खतरा हुआ। प्राचार्य दिनेश प्रताप सिंह ने तुरंत काम रोकवा दिया। ठेकेदार पैसे बचाने के लिए मिट्टी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। रांची में नई शराब नीति के तहत 1 सितंबर से शराब बिक्री शुरू होगी। लॉटरी से 150 दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से हुआ। राज्य सरकार का लक्ष्य इस बार 4000 से 4100 करोड़ रुपये राजस्व कमाना है। रांची जिले का न्यूनतम गारंटी राजस्व 736 करोड़ रखा गया है। पिछली बार 2700 करोड़ मिला था। आवेदन शुल्क से 6 करोड़ 18 लाख 86,280 रुपये प्राप्त हुए। बीमा कंपनियों बजाज आलियांज और केयर हेल्थ पर अस्पतालों ने आरोप लगाए हैं कि वे इलाज खर्च में कटौती कर रही हैं और भुगतान में देरी करती हैं। 15,000 से ज्यादा अस्पताल 1 सितंबर से कैशलेस सुविधा बंद कर देंगे। मरीजों को अब बिल खुद चुकाना होगा और बाद में क्लेम करना होगा। बीमा पॉलिसी का प्रीमियम हर साल बढ़ता है। मरीजों और अस्पतालों में विवाद बढ़ रहा है। रांची में सैकड़ों युवा रोजगार और शिक्षा की मांग लेकर सड़क पर उतरे। उन्हें विधानसभा तक जाने से रोका गया और कुटे धरना स्थल पर मोड़ा गया। युवाओं ने कहा कि जेएसएससी, जेपीएसएससी और जेटेट परीक्षाएं टल रही हैं। बीएड और डीएलएड पास छात्र नौकरी नहीं पा रहे। वे स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, समय पर परीक्षाएं और रोजगार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 26 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा में मुलाकात की। बैठक में जरिया मास्टर प्लान, बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल से जुड़े मुद्दे, खनन, रोजगार, पर्यावरण और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राज्य और केंद्र मिलकर समस्याओं का स्थायी समाधान करने और स्थानीय लोगों के हित व रोजगार सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। बड़कागांव हजारीबाग में कोयला उत्खनन प्रभावित युवाओं का आंदोलन 10 जून 2025 से जारी है।
युवा विस्थापित संघर्ष मोर्चा मुआवजा बढ़ाने, कट ऑफ डेट बदलने और नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है। सांसद मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर समाधान की कोशिश की। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है और फैसला सबकी निगाहों में है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कांके की जमीन पर रिम्स 2 बनने का विरोध किया। उन्होंने कहा, जमीन अधिग्रहित सही ढंग से नहीं हुई, किसानों पर केस गलत है, जनता की अदालत में जाएंगे। सूर्या हांसदा गरीबों और बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे थे, केस उनके अपराध को साबित नहीं करता। एनकाउंटर की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देवघर के ग्रामीण अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गांव के मुखिया और जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करते हैं, गरीबों के नाम हटाकर पैसे वाले लोगों को जोड़ देते हैं। कच्चे मकानों में बारिश और बीमारी का खतरा है। प्रशासन शिकायत मिलने पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन योजना जमीन पर सही ढंग से नहीं पहुंच रही। कांग्रेस के स्थायी सदस्य और झारखंड प्रभारी के राजू 6 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे। उनका लक्ष्य पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करना है। वे रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पलामू और गिरिडीह जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और भाजपा पर निशाना साधेंगे। सितंबर तक 25 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी होगी। देवघर में बिजली बिल में बड़ी गड़बड़ी से उपभोक्ता परेशान हैं। कुछ लोगों को सिर्फ पंखा बल्ब होने पर भी लाखों रुपए का बिल आ रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली योजना के बाद बिल अनियमित हो गए हैं। विभाग ने शिकायतों के समाधान के लिए टीम बनाई है, लेकिन उपभोक्ताओं को अभी तक राहत नहीं मिली। कई लोग मानसिक और आर्थिक तनाव में हैं। जमशेदपुर के टिल्लू भट्टा में पुलिस ने समीर और लखविंद्र सरदार के घर और गोदाम में छापेमारी कर हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। मौके से देसी कट्टा, 11 कारतूस, 2.5 किलोग्राम गांजा, मशीन, मोबाइल सिम, पैन, आधार, वोटर कार्ड और 2,41,000 रुपए बरामद किए। हथियार बिहार भेजने की तैयारी थी। दोनों फरार, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। धनबाद के बर्ड्स गार्डन स्कूल में 10 दिवसीय एनसीसी कैंप में 550 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 450 छात्राएं हैं। उन्हें अनुशासन, नेतृत्व, साहस, पीटी, परेड, ड्रिल, योग, खेलकूद, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, मैप रीडिंग सिखाई जा रही है। रक्तदान, पौधरोपण और साइबर सुरक्षा पर भी प्रशिक्षण दिया गया। कैंप सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में हो रहा है। झारखंड में जल्द ही गिरिडीह और दुमका में 2 नए चिड़ियाघर और पलामू टाइगर रिजर्व के पास टाइगर सफारी बनेगी। जमशेदपुर में आयोजित कार्यशाला में 23 चिड़ियाघरों से आए 34 कीपरों को जानवरों की देखभाल, सुरक्षा, भोजन और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे राज्य में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गिरिडीह में सड़क चौड़ीकरण परियोजना में विभागीय तालमेल की कमी से 19 करोड़ 15 लाख रुपए बेवजह खर्च हुए। साथ ही 2017 से 2021 के बीच राज्य के अभयारण्यों व राष्ट्रीय उद्यानों में पेड़, आवास और पशु संख्या में गिरावट दर्ज की गई।